जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो सिर्फ वजन ही कम नहीं करता, बल्कि हमारे दिल को भी मजबूत बनाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है और हमारे पूरे शरीर को एनर्जी से भर देता है। रोज थोड़ा थोड़ा समय अगर हम एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर मजबूत होता जाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। स्क्वाट ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में अपनी दाईं कोहनी से दाईं साइड में नीचे की ओर ट्विस्ट करें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो पैरों को मजबूत बनाने के साथ साथ आपके कोर को भी टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक्सरसाइज टमी की अपर, लोअर एंड साइड मसल पर काम करती है, जिससे इनका एक्स्ट्रा फैट तेजी से कम होता है। स्क्वाट एंड ट्विस्ट का कॉम्बिनेशन होने के कारण शरीर की बड़ी मसल ग्रुप को एक साथ काम करना पड़ता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। रोटेशन के कारण ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। साइड क्रंचेस एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। बॉडी वेट बाएं पैर पर रखकर अपने दाएं पैर को साइड से ऊपर की ओर उठाएं और घुटने को मोड़ते हुए अपनी दाहिनी कोहनी की ओर ले आएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। फिर धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर वर्कआउट है जो कमर के साइड फैट को कम करने में, टमी मसल को मजबूत करने और बॉडी बैलेंस को सुधारने में हेल्प करता है। ये स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करता है, जिससे आपकी कमर पतली होती है। ये कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट आपकी स्पाइन बोन को सीधा रखने एंड लोअर बॉडी पार्ट के पेन को कम करने में मदद करता है और आपके बैठने या खड़े होने के पोस्चर को सुधारता है। नी रेज जैक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैलाएं। फिर अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की ओर उठाएं। साथ ही अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर आपस में मिलाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ती है। ये कैलोरी बर्न करने, स्टेमिना बढ़ाने और जॉइंट्स की मोबिलिटी को सुधारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड शोल्डर मसल को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमारी कोर मसल को इंगेज करती है, जिससे स्पाइन बोन सीधी रहती है और हमारे पोस्चर में सुधार होता है। इसे करने से कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। साइड स्टेप रो एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के सामने कोहनी से मोड़कर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप दाईं ओर ले जाएं। इसके साथ ही अपने हाथों को आगे से खोलते हुए पीछे की ओर लाएं, जिससे पीठ की मसल पर खिंचाव महसूस हो। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंबाइंड वर्कआउट है जो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों के फायदे एक साथ देता है। ये स्पेशली आपके लेग, हिप्स एंड अपर बैक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप रोइंग मूवमेंट के साथ साइड स्टेप करते हैं तो ये आपकी अपर बैक एंड शोल्डर के बीच मसल को एक्टिव करता है और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसे करने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है और वजन घटाना आसान हो जाता है। स्टेप बैक जैक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैलाएं।
फिर अपने दाएं पैर से पीछे की ओर एक स्टेप लें। जैसे ही आप पैर पीछे ले जाएं, उसके साथ ही दोनों हाथों को सीधा अपने सर के ऊपर ले जाकर आपस में मिला लें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक लो इम्पैक्ट वाला कार्डियो वर्कआउट है जो आपके जॉइंट्स पर कम प्रेशर डालता है। ये आपके लेग, आर्म्स, शोल्डर एंड टाई मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे आपके हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं। ये वर्कआउट आपका बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वेट लॉस प्रोसेस तेज़ हो जाती है। रो एंड स्टेप ओवर एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर नमस्ते की पोजीशन में मिला लें। फिर अपने दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर ले जाएं और पैरों से एक्स का चिन्ह बनाएं और दोनों हाथों को नमस्ते की पोजीशन में ही नीचे पैर के पास ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। रो स्पेशली अपर बॉडी के लिए की जाती है, जबकि स्टेप ओवर लोअर बॉडी के लिए। ये आपके बैक, शोल्डर, थाइज एंड हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये हिप मसल को टोन करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारते हैं। एक पैर पर शरीर का संतुलन करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। अपोजिट लेग रेज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। वापस पैर को नीचे रखकर दाएं पैर को ही जितना हो सके पीछे की ओर उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो आपके कोर और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। यह आपके लोअर एब्स को टारगेट करता है, जिससे पेट के आसपास का एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है। एक पैर पर खड़े होकर इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट हिप जॉइंट को एक्टिव करता है, जिससे हिप फ्लैक्सर्स मजबूत होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सुधरती है। कोर मजबूत होने से हमारे बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। साइड बैंड एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को दाईं साइड में झुकाएं। साथ ही अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले जाकर दाएं साइड में जितना हो सके बेंड करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में बारी बारी इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने, मांसपेशियों को टोन करने और शरीर के लचीलापन को सुधारने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टोन करती है, जिससे साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये एक्सरसाइज पेट के साइड और लोअर पार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आपके स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार आता है। लंबे समय तक बैठने के बाद होने वाली अकड़न को दूर करके ये बैक पेन में आराम देती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई हो। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके पूरे शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुँचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।